मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। हिंदुस्तान में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भागवत जी ने बताया है कि हिंदू मुसलमान आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक भागवत जी के शिष्यों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं था। भागवत जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कैसे जुड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी तो कपड़े देखकर पहचान लेते हैं। ये आग लगाने वाले कौन है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। भागवत जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है। 40,000 साल से दोनों एक ही के पूर्वज हैं। इस बात की खोज पहले हो जाती तो देश बड़े बड़े हिंदू सम्राटों से महरूम हो जाता। गोरखपुर जनपद के अंदर कहीं भी ताजियां नहीं उठाने देंगे, कतई नहीं उठेंगी, और हम इन ताजियों के साथ भी अपनी होली भी मनाएंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बयान तब का है जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तब शायद हिंदू मुसलमान को जोड़ने वाले फेविकोल का निर्माण नहीं हुआ था। हिंदू हृदय सम्राट इस सदी को हिंदुओं की सदी बता रहे हैं। ये हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि भागवत जी के शिष्य लोग सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं, बस दिखा रही हूँ कि क्या भागवत जी का हिंदू मुसलमान वाला फेविकोल इतनी आसानी से हिंदू मुसलमान को जोड़ पाएगा तो कितना मजबूत जोड़ पाएगा, क्या 2022 का चुनाव झेल पाएगा। ये गिरिराज जी हैं, ये भी आरएसएस के शिष्य हैं। इन्होंने ये उसी पाठशाला में सीखा होगा जिस पाठशाला के भागवत जी हेडमास्टर हैं, लेकिन क्या तब उस पाठशाला में ये सिखाया जाता था। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता, आज ये नौबत ही नहीं आती। या हो सकता है कि हिंदू मुसलमान के इस जुड़ाव का आविष्कार अभी हाल ही में हुआ हो। हम सबको मोहन भागवत जी के हिंदू मुसलमान को जोड़ने वाले इस बयान का स्वागत करना चाहिए। पहले की बातें नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि पहले हिंदू मुसलमान को जोड़ने वाले ज्ञान की खोज आरएसएस ना कर पाया हो। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाएं, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। जिस संगठन की बुनियाद में ही हिंदुत्व हो, जिस संगठन का एक ही लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हो, उस संगठन के मुखिया हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करें तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दोनों का डीएनए एक बताएं तो इससे अच्छा क्या होगा। धर्म संप्रदाय की लड़ाई से ऊपर तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिए लड़ना चाहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ के संविधान में सभी धर्मों के आदर की बात है, सम्मान की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। यहाँ के नेताओं ने हिंदू मुसलमान कम्युनिटी को अपने इस्तेमाल के लिए दोनों संप्रदायों के लोगों में जहर भर दिया है। हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने का ठेका हैदराबादी पार्टी ने ले रखा है, और मुसलमान से हिंदुओं को बचाने का ठेका दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं ने ले रखा है। यहाँ चुनावी मंचों से हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग करने का खेल खुलेआम होता है, सबको मालूम है। ऐसा नहीं होता तो एनआरसी सीएए के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया नहीं गया होता। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत में लव जिहाद नाम के शब्द का आविष्कार नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो जमातियों को कोरोना बम नहीं कहा गया होता। अगर ऐसा नहीं होता तो गुजरात दंगा नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो मुजफ्फरनगर दंगा नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो दादरी में अखलाक कांड नहीं होता। ऐसा नहीं है, यह सिर्फ हिंदुओं की तरफ से होता है। दोनों तरफ जहर घोलने वाले बराबर ही हैं। मोहन भागवत जी हिंदू और मुसलमान को एक ही समझने लगे हैं, ये बड़े खुशी की बात है। संघ चुनावी राजनीति नहीं करता, लेकिन ये चमत्कार है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री संघ का ही बनता है, मर्जी संघ की ही चलती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं दोस्तों, मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजिए, फॉलो कीजिए, साथ आएंगे, अच्छी और सच्ची बातों को समर्थन मिलेगा। चलते हैं, राम राम तो सलाम, जय हिंद।